लालची मटन वाला। बिहार में मुन्ना और कन्ना नाम के दो मटन के व्यापारी रहते थे। कन्ना बहुत लालची था, लेकिन उसका मटन स्टॉल खूब चलता था। लोग उसके दुकान पर ही भीड़ लगाते थे। बेचारा मुन्ना उसकी दुकान हमेशा खाली रहता था। एक दिन कन्ना के दुकान पर खूब भीड़ जमा हुई देखकर एक को रोककर मुन्ना, अरे भाई क्या हुआ, उसकी दुकान पर इतनी भीड़ क्यों लगी है? कहीं उस कमीने ने कोई न्यू ईयर का ऑफर रखा है क्या? उसने कहा होगा कि 1 किलो मांस लो तो पाया फ्री, या 2 किलो मांस लो तो भेजा फ्री, ऐसा कोई स्कीम रखा होगा उसने। और आप लोग बकरे की तरह उसी के पीछे भागते हो। यूं कोस रहा था। ए मुन्ना, तू तो जानता ही है कि वो कन्ना हर रोज नए नए वेराइटी ऑफर्स रखता है। जानते हो आज का स्कीम क्या है? 1000 केजी का एक बकरा लाया है, वो मुझसे भी लंबा है। वैसे इतना बड़ा बकरा हमने कभी नहीं देखा। सुना है कि वैसा मटन खाएं तो खूब ताकतवर बनेंगे, इसीलिए लोग वहाँ भाग रहे हैं। ये सुनकर मुन्ना, क्या 1000 केजी का बकरा? लोग इतना बड़ा बकरा देखने के लिए भाग रहे हैं? वो क्या है मुझे भी देखना है, पर अगर मैं गया तो कन्ना के सामने मेरी इज्जत चली जाएगी। मुझे लगता है कि कन्ना के इस पब्लिसिटी के कारण मैं अपना दुकान नहीं चला पाऊंगा। मुझे दुकान बंद करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं, मुझे जाकर किसी नदी में डूब मरना होगा। कहकर दुखी हो रहा था कि वहाँ से गुजर रहा एक जादूगर इसे देखकर, ए मुन्ना, ये क्या, सारा गांव यहाँ पे जश्न मना रहा है और तुम रो रहे हो? क्या बताऊं, एक वक्त था जब कन्ना मेरे दुकान में मटन की पोटली बनाता था और आज वो मेरे ही दुकान के सामने दुकान खोलकर नित नए ऑफर्स और स्कीम्स के साथ मेरा ही धंधा ठप कर रहा है और मैं हर रोज मक्खी मारता बैठा रहता हूँ। बस इतनी सी बात? तो ठहरो, तुम मेरे बहुत पुराने दोस्त हो। जब सारा गांव मेरा जादू देखकर हंसता था, एक तुम ही थे जो मुझे प्रोत्साहन देते थे। तो जब तुम तकलीफ में हो, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? ये लो, ये हवा का पंप है, इससे तुम अपने भेड़ बकरियों में हवा भरो। तो वो 100 केजी तो क्या, 200, 300, 500, 1000 केजी का भी बन सकता है। इससे तुम उससे भी बढ़िया धंधा कर सकते हो। ये सुनकर मुन्ना उछलकर कूदा और, मुन्ना, अरे थैंक्स बॉस, थैंक्स। अगर तुमने जैसा कहा वैसा हुआ तो मैं तुम्हारे लिए एक मैजिक स्कूल बनवाऊंगा। कहकर उस मैजिक पंप को लेकर अपने पास रखे एक भेड़ को हवा भरने लगा। वो भेड़ यूं फूलते फूलते 500 किलो वाला भेड़ बन गया। बस ये देखकर खुशी से उछलता हुआ मुन्ना, भाई और बहनों, आओ आओ, सिर्फ 100 केजी का भेड़ देखकर खुश ना हो, मेरे पास देखिए 500 केजी का भेड़ है। आइए आइए, आज इस भेड़ को काटकर आप सबको 1-1 केजी मांस मुफ्त में दूंगा। ये सुनकर लोग कन्ना के दुकान को छोड़कर मुन्ना के दुकान के सामने लाइन लगाने लगे। लोग, अरे यार, उस कन्ना के दुकान में सिर्फ 100 केजी का भेड़ है, पर मुन्ना के पास 500 केजी का भेड़ है। ऐसा भेड़ मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। लगता है इस एक भेड़ का मांस सारे गांव के लिए काफी होगा। कहकर मुन्ना के दुकान के आगे लाइन लगाने लगे। उस दिन से मुन्ना के दुकान के सामने भीड़ जमा होने लगी। मुन्ना ने खूब पैसे कमाए। वादे के मुताबिक एक मैजिक स्कूल बनाकर भी दिया उस जादूगर को। ये देखकर ईर्ष्या के मारे कन्ना, अरे ये मुन्ना तो पहले मक्खी मारता था, अब अचानक इसके पास इतने इतने बड़े बड़े भेड़ कहाँ से आ गए? ये 100 केजी वाला भेड़ लाने के लिए कितने गांव घूमना पड़ा, पर मुन्ना घर से बाहर नहीं निकलता, फिर भी 500-500 केजी की भेड़। जरूर इसके पीछे कोई राज है, किसी तरह इसका पता लगाना होगा। कहकर एक दिन रात को चोरी छिपे मुन्ना के दुकान के पास जाकर देखा। बस जब सब चले गए तब मुन्ना ने दरवाजा बंद किया और अपने पास वाले जादुई पंप से भेड़ बकरियों को हवा भरने लगा। वे धीरे धीरे फूलने लगे। ये देखकर कन्ना, अच्छा, तो मुन्ना के जेंट भेड़ बकरी के पीछे ये राज है, यानी ये सारा जादू उस मैजिक पंप का है। किसी तरह उस हवा वाले पंप को चुराना होगा। कहकर मुन्ना के जाने के बाद उस पंप को चुराया। सबकी नजर बचाकर उसे अपने दुकान में ले जाकर वहां पर एक ही भेड़ था, उसमें हवा भरने लगा। वो भेड़ बहुत फूलने लगा, लेकिन लालची कन्ना
और हवा भरने लगा और हवा भरने लगा। और कन्ना, हाँ और बड़ा बनो और बड़ा बनो, कल मैं उस मुन्ने से भी ज्यादा बहुत बड़े भेड़ को तैयार करूंगा, तब सारा गांव मेरे दुकान के बाहर लाइन लगाएगा, मेरे दुकान की रौनक फिर से आ जाएगी। यूं हवा भरता गया तो वो भेड़ अचानक धड़ाम से फट गया। उससे उसका दुकान भी चूर चूर हो गया। जो एक भेड़ था उसके भी फट जाने से और कोई चारा ना बचा तो वो सीधा मुन्ना के पास गया और मुन्ना भैया, शेर के खाल में गीदड़ की तरह मैं तुम्हें देखकर तुम जैसा बनना चाहता था। मैं तुमसे आगे बढ़ना चाहता था कुछ जादू करके, और आज मेरी नौबत यह है कि मैं सड़क पर आ गया हूँ। मेहरबानी करके मुझे अपने पास नौकरी पर रख लो बॉस। कहकर हाथ जोड़ने लगा तो मुन्ना ने उसे नौकरी पर रख लिया और ये ईमानदारी से काम करने लगा। चिकन फिशिंग। एक गांव में तपाड़े नाम का एक सरकारी कर्मचारी रहता था। रविवार को दफ्तर में छुट्टी थी, पर वो घर में रहना पसंद नहीं करता था क्योंकि उसकी पत्नी उसे हमेशा सताती रहती थी। किसी न किसी काम का बहाना करते हुए वो घर से चला जाता था। एक दिन उसकी पत्नी तनु, अजी इस रविवार को कोई काम नहीं है ना? कोई काम हो तो भी ना करना। मैके से माँ और बाबूजी आ रहे हैं। मेरी बहन की शादी तय हुई है। इस गांव में हमारे सारे रिश्तेदार हैं, तो उनको न्योता देने आ रहे हैं। आप उनके साथ जाइए। अगर कोई जरूरी काम हो तो अगले हफ्ते कर लेना, इस बार कोई काम न लेना। तब तपाड़े अपने मन में, हाय रे, मेरी पत्नी की परेशानी क्या कम है जो अब ये सास ससुर आ रहे हैं परेशानी बढ़ाने। ऊपर से ये कार्ड बांटने का काम तो मेरी हालत खस्ता कर देगा, इसीलिए कोई बहाना करना होगा और बचना होगा। कहकर पत्नी से, अरे ये बात नहीं है भगवान, इतने दिनों बाद माँ और बाबूजी घर आ रहे हैं ना, तो उन्हें नॉनवेज नहीं खिलाया तो अच्छा नहीं होगा ना, इसीलिए मैं खुद जाकर बढ़िया मछली पकड़ कर लाता हूँ। तुम उसका बढ़िया फिश करी बनाकर उन्हें खिलाना। अरे रहने दो ये नाटक, मैं समझती हूँ तुम कोई बहाना करके घर में रहना नहीं चाहते। चाहो तो मार्केट जाकर 5 किलो मछली खरीद कर लाओ, तब मैं तालाब जाकर मछली पकड़ता हूँ कहकर मुझसे झूठ न बोलो। ये बात नहीं है, मार्केट के जो मछली हैं वो कब के मरे हुए और बर्फ में रखे हुए होते हैं, वे अच्छे नहीं होते, बिल्कुल स्वाद नहीं होता। इसीलिए अगर मैं अभी ताजा ताजा पकड़ कर लाया तो स्वादिष्ट होगा और माँ को भी मछली खूब पसंद है ना। अब मेरी बात मान लो, मैं जाकर मछली पकड़ कर लाता हूँ। कहकर तन्नू के मना करने पर भी वो वहाँ से चला गया। रास्ते में तपाड़े कोई बहाना करके घर से निकल तो आया, पर मछली कैसे पकड़ते हैं मैं तो जानता ही नहीं। अब कैसे पकड़ूं, यूं सोचते हुए वो एक डंडा लेकर उसमें फेविकॉल के बूंद लगाकर पानी में डालकर बैठ गया। एक भी मछली नहीं फंसी। दोपहर होने लगी। तपाड़े की पत्नी तनु ने उसे फोन किया। क्यों जी, कहाँ हो? माँ और बाबूजी को आए हुए 4 घंटे हो गए। आपको मछली पकड़ने गए 6 घंटे हो गए हैं। अब तक एक भी मछली पकड़े या नहीं? नहीं पकड़ा हो तो ना सही घर आ जाओ, मैं कुछ नहीं कहूँगी। तुम कहना क्या चाहती हो? अपने माँ बाप के सामने ये साबित करना चाहती हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए कहती हो कि मैं एक भी मछली ना पकड़ा तो भी घर आ जाऊं। देखती जाओ शाम तक मैं कितनी मछली पकड़ कर लाता हूँ। कहकर फिर से पानी में कांटा डालकर बैठ गया। तब भी एक भी मछली नहीं फंसी। इतने में वहाँ शराबी मुन्ना आया। पास वाले पत्थर पर बैठकर बोतल खोलकर पीते हुए साथ में चिकन खाते हुए तपाड़े की परेशानी देखने लगा। थोड़ी देर बाद मुन्ना, क्यों बॉस, एक भी मछली नहीं फंसी? यहाँ आओ, मैं तुम्हें मछली पकड़ने के कई विधि बताऊंगा, पर उसके बदले में मुझे एक पौवा खरीद कर देना होगा। आइडिया दो तो सही, पौवा क्या पूरी बोतल खरीद कर दूंगा। बात पर बने रहना बॉस, शराबी है समझकर मुकरना नहीं। यहाँ आओ, उस कांटे पर एक चिकन पीस यूं लगाओ। अब उसे पानी में डालो, देखते जाओ मछली कैसे फंसते हैं। तपाड़े ने वैसा ही किया जैसा मुन्ना ने कहा, बस झट से एक मछली फंसी। फिर से चिकन पीस लगाकर फिर से पानी में डाला तो फिर से कुछ मछली फंसे। तपाड़े की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मुन्ना को
फुल बोतल के पैसे दिए और उन मछलियों को लेकर वो घर चला गया। मछली के साथ घर आए दामाद को देखकर ससुर जी, आओ दामाद जी, क्या ये सारी मछलियां तुमने पकड़ी हैं? अरे बहुत मछली पकड़े तुमने, तुम्हें वो हुनर है। यूं हम तारीफ करें तो तुम खुश होगे, है ना? अब सच सच बताओ, कौन से मार्केट से ये मछली खरीद कर लाए हो? दाम क्या है? मुझे इतना कम ना समझें बाबूजी, मैं ये सोचकर कि आप लोग इतनी दूर से आए हैं, आपके लिए मेहनत करके मछली पकड़ कर लाया और आप मेरा यूं अपमान करते हैं। आपने कभी मेरा हुनर पहचाना ही नहीं। अगर मैं ये साबित कर दूं कि ये मछली मैंने ही पकड़ा है तो आप मुझे क्या देंगे? बताइए बताइए, क्या देंगे आप? वैसे भी शादी में दहेज तो दिया नहीं, अब दूसरी बेटी की शादी में बहुत सारा दहेज दे रहे हैं। कहकर वो रूठा। ठीक है दामाद जी, मेरे नजरों के सामने तुम मछली पकड़ कर दिखाओ तो मैं मानूं। तब ये मानकर कि तुम भी बुद्धिमान हो, होशियार हो और टैलेंटेड हो, मैं तुम्हें जो बाजार में मेरे 3 मंजिला बिल्डिंग है तुम्हारे नाम कर दूंगा। चलो अभी के अभी मैं साबित कर दूंगा कि तुमने झूठ बोला था। तब तपाड़े तुरंत अपने ससुर को तालाब के पास ले गया। रास्ते में एक चिकन की दुकान पर एक फुल चिकन खरीदा। ये देखकर तपाड़े का ससुर, मैं मछली पकड़ने की बात कर रहा था दामाद जी, तुमने चिकन क्यों खरीदा? आइए दिखाता हूँ, कहकर तालाब के पास ले गया और उस कांटे में पूरा चिकन लगाकर पानी में डाला। बस उस चिकन को मछलियों ने घेर लिया। एक साथ इतने सारे मछलियों को देखकर ससुर चौंक गया और उसकी आंखें बाहर आई। दामाद जी, ये कौन सा टेक्निक है? मैंने पहले कभी नहीं देखा। एक साथ इतनी सारी मछलियां? भाई तुम तो छिपे रुस्तम निकले। चलो घर चलो, मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर देता हूँ। कहकर घर जाकर जायदाद तपाड़े के नाम कर दिया। तपाड़े भी मछलियों की बदौलत जायदाद मिलने पर बहुत खुश हुआ।